Good morning, everyone. Let me share the screen. See here, this is the sum which we will be discussing today. The following balances appeared in the books of Pune branch of a firm in foreign on 31st December 2013. So here in the sum, the branch is in Pune and the head office is in foreign country. So earlier sums which we have done, there what we have seen that the branch was in a foreign country and the head office was in India. तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो ब्रांच है वो इंडियन ब्रांच है और जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस इज इन अ फॉरेन कंट्री. तो ऐसे सिचुएशन में पुणे ब्रांच क्या करेगा, ईयर एंड में अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके सेंड करेगा हेड ऑफिस को जो कि फॉरेन में है. अब फॉरेन में है तो फॉरेन का जो करेंसी है वो डिफरेंट है इंडियन करेंसी से. तो इसके वजह से फॉरेन कंट्री का जो हेड ऑफिस, फॉरेन कंट्री में जो सिचुएटेड हेड ऑफिस है, वो हेड ऑफिस क्या करेगा, जिस दिन ये ट्रायल बैलेंस मिलेगा उस दिन ये ट्रायल बैलेंस में जो भी जितने भी सारे आइटम्स हैं उन सबको कन्वर्ट करेगा अपने करेंसी में, क्योंकि जो ब्रांच ने अकाउंट सबमिट किया रहेगा वो सब कुछ रुपीस में रहेगा, आईएनआर में, इंडियन रुपीस में रहेगा. तो अभी हेड ऑफिस का ये ड्यूटी बनता है कि ये सारे करेंसी को, ये सारे आइटम्स को अपने करेंसी में कन्वर्ट करे. और उसके लिए क्वेश्चन में 3 रेट्स दिया रहेगा. द रेट्स विल आर ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट एंड एवरेज रेट. ओपनिंग स्टॉक वी विल कन्वर्ट इन ओपनिंग रेट, assets and liabilities we will convert in closing rate, and all income and expenses we will convert in average rate. इसके अलावा अगर कोई असेट का स्पेसिफिक रेट दिया होगा तो हम वो रेट से कन्वर्जन करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट दिस सम. सो Pune branch is a branch whose head office is in a foreign country. अब कौन से कंट्री में, यहाँ पे सिर्फ फॉरेन वर्ड यूज किया है, कंट्री को रेफर नहीं किया है. नाउ सबसे पहले देर इज स्टॉक ऑन 1/1/2013. अब ईयर खत्म हो रहे 31 दिसंबर 2013 को, तो स्टॉक ऑन 1/1/2013 becomes the opening stock. सो ओपनिंग स्टॉक रुपीस में दिया है 37,800. तो इसको हम ओपनिंग रेट से कन्वर्ट करेंगे. इसके बाद परचेसेस है, परचेसेस बीइंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हम एवरेज रेट से कन्वर्ट करते. इसके बाद सेल्स है, सेल्स जो होता है उसको हम, क्योंकि इनकम है, इनकम को भी हम एवरेज रेट से कन्वर्ट करते. इसके बाद नेक्स्ट वन डेटर्स. डेटर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेटर्स को क्योंकि असेट है क्लोजिंग रेट में कन्वर्ट करेंगे. डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स बीइंग अ लाइबिलिटी, असेट एंड लाइबिलिटी को हम क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करते. इनकम एक्सपेंस को हम एवरेज रेट से, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट से, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट से. सो आफ्टर डेटर क्रेडिटर्स वी हैव बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल असेट तो क्लोजिंग रेट,
बिल पेएबल लाइबिलिटी तो क्लोजिंग रेट, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस एवरेज रेट, rent rate and taxes expense average rate, miscellaneous expense average rate, furniture asset closing rate. अगर कोई स्पेसिफिक रेट दिया है तो हम वो रेट से कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो इट विल बी क्लोजिंग रेट. कैश एंड बैंक असेट क्लोजिंग रेट. हेड ऑफिस के लिए जनरली हमेशा कन्वर्जन दिया रहता है, तो हम लोग वही रेट से कन्वर्ट करेंगे. ये हेड ऑफिस अकाउंट क्या है? This is the amount which is invested in the branch by the head office. This is the amount which has been invested in the branch by the head office. अब head office क्या करेगा? उसको ब्रांच सेटअप करना है, तो इट हैज टू इन्वेस्ट द कैपिटल इन द ब्रांच. सो वो कैपिटल को क्रेडिट साइड में कैपिटल लाइबिलिटी है, लेकिन किसने ये पैसा सप्लाई किया है ब्रांच को? हेड ऑफिस ने. तो हमने इधर लिखा हेड ऑफिस अकाउंट. इसके बाद लेट अस कम टू द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में हमारे पास है स्टॉक ऑन 31/12/2013. ये 31/12/2013 इज द क्लोजिंग पीरियड. ये जो स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 65,000. इसको क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करेंगे. देन वी हैव पुणे ब्रांच अकाउंट in the books of head office showed a debit balance of 1080 pounds. तो इसका मतलब हेड ऑफिस जो है वो 65,000 हेड ऑफिस में कैपिटल का अमाउंट सॉरी हेड ऑफिस में कैपिटल का अमाउंट दिया है 1,03,500 इन रुपीस. बट हमें तो कन्वर्जन पाउंड्स में चाहिए, तो हेड ऑफिस का. अब देखो हेड ऑफिस के बुक में इट इज अ डेबिट बैलेंस, बिकॉज हेड ऑफिस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है ब्रांच में वो असेट है. असेट मतलब डेबिट बैलेंस. और ब्रांच के लिए जो पैसा हेड ऑफिस ने लगाया है, इन्वेस्ट किया है ब्रांच में, ब्रांच के लिए वो कैपिटल है, और कैपिटल विल बी credit balance in the books of branch, but in the books of head office branch account will be in debit side and the conversion is given. Now, furniture and fittings were purchased from remittance of 125 pounds received from head office. So, furniture and fittings को 125 पाउंड्स में खरीदा गया है, तो डायरेक्टली उसका कन्वर्जन दिया हुआ है, कोई रेट नहीं दिया, डायरेक्टली अमाउंट ऑफ कन्वर्जन इज गिवन. फर्नीचर 14,730 rupees has been directly converted as 125 pounds. So 125 pounds हम डायरेक्टली लिखेंगे फर्नीचर का converted value in pounds. Now the exchange rates given 31/12/2012. ये ओपनिंग क्लोजिंग रेट ऑफ द लास्ट ईयर है, जो कि ओपनिंग रेट ऑफ द करंट ईयर हो जाएगा. 67.50 पर पाउंड and the closing rate is 68.50 per pound, and the average rate for the year is 68 rupees. We have to prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet of Pune branch account for the year ended 31st December 2013. Question is done. Now let us come to the solution. सॉल्यूशन में हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. पर ये ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रांच ने जो ट्रायल बैलेंस सबमिट किया है रुपीस में, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउंड्स में. एक बार कन्वर्जन हो जाएगा तो उसके बाद ओनली वी कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट.
So what I have done, I have already prepared the format in the books of the head office. Head office ka name is not given. Converted trial balance as on 31/12/2013. Now particulars, debit rupees, credit rupees, this much is given in the question. I have simply copied it so that again and again we do not look upwards for the amounts given in the trial balance. So I have directly what I have done, I have copied the same amount down, and now what we have to write is the rate स्टॉक ऑन 1/1/2013. ये ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक को कौन से रेट से कन्वर्ट करेंगे? लेट मी राइट डाउन ओपनिंग रेट. ओपनिंग रेट कितना है? ओपनिंग रेट इज 67 रुपीज 50 पैसा. तो इससे हमें कन्वर्ट करना है, हमें देखना है पाउंड्स का कन्वर्टेड अमाउंट क्या है. तो उसके लिए लेट अस गो टू द वर्किंग नोट. एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन? Closing opening stock is given. Opening stock is how much? Opening stock is 37,000 1 minute. How much is opening stock? Opening stock is 37,800. So हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31,800 और इसके बाद इसका कन्वर्टेड वैल्यू कितना है? लेट अस सी. दैट इज यहाँ पे कन्वर्टेड वैल्यू तो हमें पता नहीं है. हमें नहीं मालूम कि 37,800 कितना, ये जो रुपीस में वैल्यू पता है हमें, लेकिन हमें इसका पाउंड्स का वैल्यू नहीं मालूम. तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पाउंड मतलब कितना रुपीस? 67.50 एज पर द ओपनिंग रेट, क्योंकि हम वही रेट लगाएंगे जो एप्लीकेबल है ओपनिंग स्टॉक के लिए. ओपनिंग रेट एप्लीकेबल है जो कि कितना है? ओपनिंग रेट कितना है? ओपनिंग रेट is 67.50. तो इसका मुझे 67.50 is equal to how much? Is equal to 1 पाउंड. तो मुझे क्या नहीं मालूम? मुझे ये नहीं मालूम कि ओपनिंग स्टॉक जो कि 37,800 रुपीस है वो कितना पाउंड्स रहेगा. तो उसके लिए यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 37,800 into 1 divide by 67.50. जब हम इंटू 1 लिखे नहीं लिखे एक ही बात है, बिकॉज 37,800 इंटू 1 विल बी 37,800. सो मैंने लिखा. हमें हर सम में इससे पहले हमने जितना भी सम किया वहां पे सब जगह हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें डिवीजन करना पड़ेगा. वो इसलिए कि हमें जिस वैल्यू में कन्वर्ट करना है उसका वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू इंडियन रुपीस. इंडियन रुपीस का वैल्यू इज लेस कंपेयर टू, बिकॉज 1 पाउंड इज इक्वल टू 67.50 रुपीस. तो हम लोग को यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है? पाउंड्स में. एंड पाउंड्स का वैल्यू इज मोर कंपेयर टू रुपीस. देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक स्टेप में हमें जो रुपीस का कन्वर्जन दिया है
जो पाउंड का कन्वर्जन दिया है रुपीस में, उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। पाउंड के कन्वर्जन जो जिसमें दिया उससे डिवाइड करना पड़ेगा। सो टेक डाउन योर कैलसी and find out 37,800 divide by 67.50 will give you the answer of how much? 560 will give you the answer of 560. So opening stock becomes 560. Same way, purchases है after opening rate और purchases expense है। एक्सपेंस और इनकम के लिए हम एवरेज रेट लेते हैं। अगेन द स्टेप रिमेन्स द सेम। 2,25,000 डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द एवरेज रेट? हमें हर बार अभी क्या पिछले सारे सम्स में हम मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि जिस हम रुपीस में कन्वर्जन कर रहे थे और रुपीस का वैल्यू कम था विथ कंपैरिजन टू पाउंड्स और डॉलर्स। लेकिन यहाँ पे हम कन्वर्जन जिसमें कर रहे हैं उसका वैल्यू इज मोर। पाउंड एंड डॉलर्स का वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू रुपीस। तो इसलिए हमें हर बार क्या करना पड़ेगा? जो भी हमें रुपीस का वैल्यू दिया है उसको डिवाइड करना पड़ेगा विद द कन्वर्जन ऑफ पाउंड गिवन। सो देयरफॉर 2,25,000 डिवाइड बाय 68 करो, आपको आंसर क्या मिल रहा है? आंसर मिल रहा है 3,308 308.8। तो मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, डेसिमल नहीं चाहिए, तो इसको मैं करूंगी 3,308.8 दिया है तो 3,309.5 से ज्यादा रहेगा तो एक डेसिमल ज्यादा करेंगे, नहीं तो डेसिमल को चेंज नहीं से मतलब अगर सपोज यहाँ पे 3,308.4 होता तो हम 3,380 लेते। 0.5 से ज्यादा रहेगा तो एक नंबर प्लस करेंगे, +1 करेंगे। 3,308.8 है तो हमने 3,309 किया, +1 किया। इसके बाद वी हैव सेल्स। सेल्स जो है वो एवरेज रेट है, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम एवरेज रेट में करते हैं। तो एवरेज रेट कितना है? 68। एवरेज रेट इज 68। सो व्हाट इज द अमाउंट? 3,37,500 डिवाइड बाय 68 वी गेट 4,963.2 है। 0.2 है मतलब +1 नहीं करेंगे तो 4,963.2 आ रहा है आंसर। तो 4,963 रखेंगे, +164 नहीं करेंगे। अगर 0.5 या उससे ज्यादा होगा डेसिमल तो ही हम +1 करेंगे, 63 को 64 करेंगे। बट यहाँ पे 0.2 है जो कि 0.5 से कम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? नंबर को एज इट इज लीव करेंगे। सेल्स के बाद वी हैव डेटर्स। डेटर इज अ असेट। असेट को हम क्लोजिंग रेट से डिवाइड करेंगे। तो क्लोजिंग रेट कितना है? 68.50। तो इसलिए डेटर्स है 1,17,000 डिवाइड बाय 68.5, हमें आंसर आता है 1,708.0। So we will not change the number. Now next, after closing rate, we have creditors. Creditor is also a creditor is a liability, therefore it is also closing rate। और closing rate के लिए हम क्लोजिंग रेट का असेट है, असेट के लिए भी क्लोजिंग रेट, लाइबिलिटीज के लिए भी क्लोजिंग रेट। और क्लोजिंग रेट का है 78,000 डिवाइड बाय 68.5 विच कम्स टू 11,38.6 है। तो 39 हो जाएगा 38.6, तो 38 हो जाएगा 39। सेम वे बिल रिसीवेबल जो है
वो असेट है तो असेट के लिए भी क्लोजिंग रेट ही यूज करना है। तो अमाउंट क्या है, देखो हम ट्रायल बैलेंस का अमाउंट जो जगह पे दिया है वो ही, अगर डेबिट में है तो कन्वर्टेड जो अमाउंट है वो डेबिट में ही दिखाएंगे, क्रेडिट में है तो कन्वर्टेड अमाउंट क्रेडिट में ही दिखाएंगे। अब बिल रिसीवेबल है 31,200 डिवाइड बाय 68.5 विच कम्स टू 455.47। सो हम चेंज नहीं करेंगे डेसिमल क्योंकि 0.4 है। अब इसके बाद बिल्स पेएबल is again a liability. Liability means which balance? क्लोजिंग रेट से हम चेक करेंगे क्रेडिट क्लोजिंग रेट। तो क्लोजिंग रेट है 27,300 डिवाइड बाय 68.50 which gives us 398.5। तो ये हो जाएगा 399। सेम वे बिल रिसीवेबल के बाद हमारे पास है वेजस जो कि है एवरेज रेट। तो एवरेज रेट के लिए हम एवरेज रेट जो कि 68, एवरेज रेट कितना दिया, एवरेज रेट दिया है 68। तो हम 68 से डिवाइड करेंगे जो भी एवरेज रेट के अमाउंट्स हैं। 14,400 डिवाइड बाय 68, हमें आंसर आ रहा है 211.7। तो 212 हो जाएगा। सेम वे आगे क्या है, आगे है रेंट रेट एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस ऑल्सो इज अ एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स एवरेज रेट। सो एवरेज रेट के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज रेट के लिए 10,800 डिवाइड बाय 68 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 158.8। सो 159 हो जाएगा। सेम वे मिसलेनियस एक्सपेंस इज ऑल्सो नाम में ही लिखा है एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब एवरेज रेट, सॉरी आई हैव रिटन इन द रॉन्ग साइड। 159 एक्सपेंस है तो इधर ही आएगा डेबिट, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। एंड अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 4,500 डिवाइड बाय 68 विच कम्स टू 66.17। सो सेम लेना पड़ेगा। सेम वे फर्नीचर जो है उसका कन्वर्जन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो फर्नीचर का क्या है कन्वर्जन, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। व्हाट इज द कन्वर्जन, 125 पाउंड। सो देखो फर्नीचर एंड फिटिंग्स वेर परचेज्ड फ्रॉम अ रेमिटेंस ऑफ 125 पाउंड्स। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पे 125 because the conversion is given। so इसके बाद what is next, cash at bank। cash at bank is closing rate। तो क्लोजिंग रेट कितना है हमारा 68.50। तो अमाउंट है 9870 डिवाइड बाय 68.5, आंसर मिलता है 1326.5। तो हो जाएगा 1327। इसके बाद हेड ऑफिस का कन्वर्जन हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। तो लेट अस लुक इनटू आवर क्वेश्चन। हेड ऑफिस showed a debit balance of how much is the conversion given, 1080। so हम डायरेक्टली जाएंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1080। और तो नेक्स्ट इसके साथ think if I am able to close
चलो, नाउ आवर नेक्स्ट ड्यूटी इज कि जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड है उसका टोटल निकालो. सो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में 4963 प्लस 1139 प्लस 399 plus 1080, we get 7581. Now let us see the debit side ka total. 560 plus 3309 plus 1708 plus 455 plus 212 plus 159 plus 66 plus 125 plus 1327 gives us 7921. तो कौन सा साइड हैवी है? कौन सा साइड हैवी है? डेबिट साइड हैवी है. तो जो डिफरेंस है वो कौन से साइड में आएगा? डिफरेंस जो है वो क्रेडिट में आएगा. तो हायर साइड का टोटल दोनों जगह पे लिखा. तो डेबिट साइड इज हैवी, तो इसका टोटल दोनों जगह पे लिखा. और जो डिफरेंस है, हाउ मच इज द डिफरेंस? 7921 minus 7581, which gives the difference of how much is the difference? 340. तो ये डिफरेंस को हम बोलेंगे एक्सचेंज रेट डिफरेंस. और इसको कहाँ पे दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डिफरेंस को दिखाना है. तो हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया. First step is done. Our trial balance is done. Now what we will do, once trial balance is done, then what we will do is we will do the posting. ट्रायल बैलेंस होते ही क्या करना है? पोस्टिंग स्टार्ट करना है. तो हमें क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट. दिस इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर्स. ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 रेट ध्यान में रखना है. ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट, असेट लाइबिलिटीज के लिए क्लोजिंग रेट, इनकम एक्सपेंस के लिए एवरेज रेट. और असेट है, इनकम है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है. वी आर इन एमकॉम, सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई इट. एंड इसके अलावा अगर कोई असेट का स्पेसिफिक रेट दिया है तो वो स्पेसिफिक रेट. उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा ये कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा. ये बनने के बाद सिंपल पोस्टिंग वी हैव टू डू. सिंपल पोस्टिंग में हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो स्टॉक है. स्टॉक मतलब ये कौन सा स्टॉक है? ये ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक किधर आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं. टू डेबिट साइड में टू ओपनिंग stock. To opening stock. How much is the amount given of opening stock? See, it is given 560. तो यहाँ लिखेंगे 560. इसके बाद 1 minute. Now let us come to our question again. So here opening stock we got 560. After opening stock क्या है? परचेसेस है. परचेसेस किधर आएगा? वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. तो परचेसेस लिखा. टू परचेसेस. अमाउंट क्या है परचेसेस का? देखो कोई परचेस रिटर्न्स है क्वेश्चन में? नहीं है. तो परचेसेस है 3309. 3309. परचेसेस के बाद वी हैव सेल्स. सेल्स कम्स इन द क्रेडिट साइड. सो हम यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स. एंड अमाउंट कितना है सेल्स का?
लेट अस सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स 4963. तो इधर लिखेंगे 4963. इसके बाद सेल्स के बाद हमारे पास है डेटर्स. डेटर्स कम इन द असेट साइड. तो इधर लिखेंगे डेटर्स. फिर इधर क्रेडिटर्स भी है, अमाउंट एक साथ लिख लेते. क्रेडिटर्स. सो डेटर्स का अमाउंट कितना है, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है. डेटर है 1708. तो लिखेंगे डेटर का 1708. क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, क्रेडिटर का अमाउंट है 1139. सो इधर लिखेंगे क्रेडिटर का 1139. आफ्टर डेटर क्रेडिटर व्हाट एल्स डू वी हैव, देखने का एंड पोस्टिंग. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल. सो हम क्या करेंगे, इधर बिल्स रिसीवेबल इधर लिखेंगे और बिल्स पेएबल इधर. अब देखते हैं बिल रिसीवेबल कितना अमाउंट है, बिल पेएबल कितना है. बिल रिसीवेबल 455, बिल पेएबल 399. तो इधर लिखेंगे 455 और इधर लिखेंगे 399. इसके बाद आफ्टर बिल रिसीवेबल and bill payable we have wages and salaries. Wages and salaries किधर आएगा, it will come in the P&L account. To wages and salary. अगर salary and wages होता तो P&L अकाउंट में आता, क्योंकि ये वेजेस एंड सैलरी है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो सैलरी का प्रोपोर्शन ज्यादा होने के वजह से वी वुड हैव रिटन इट इन द P&L. बट नाउ इट इज वेजेस एंड सैलरी. वेजेस एंड सैलरी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट. इसके बाद वेजेस एंड सैलरीज होने के बाद रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये तो P&L अकाउंट में आएगा. टू रेंट, rates and taxes. What is the amount, rent, rate and taxes? 159. तो इधर लिखेंगे 159. और उसके बाद आफ्टर वेजेस एंड सैलरी वी हैव मिसलेनियस एक्सपेंसेस. ये भी P&L अकाउंट में आएगा. टू मिसलेनियस expenses amount is 66, P&L अकाउंट. इसके बाद फर्नीचर है. अब फर्नीचर का कोई डेप्रीसिएशन तो नहीं है, तो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिखेंगे फर्नीचर, क्योंकि डेप्रीसिएशन नहीं है आउटर कॉलम में 125. फर्नीचर के बाद है कैश एट हैंड. कैश एट हैंड इज कैश at hand. Cash at hand is how much? What is the amount of cash in hand? It is 1327. 1327. इसके बाद हेड ऑफिस अकाउंट है. हेड ऑफिस अकाउंट मतलब कैपिटल. तो यहाँ लिखेंगे हेड ऑफिस account, which we will write in the inner column only, because इसमें net profit या net loss को adjust करना है. 1080. तो इसके बाद directly let us see what else is there in the trial balance so that we should adjust. After this we have exchange rate difference in the credit side. So exchange rate difference जो है P&L account में आएगा by exchange rate, by exchange rate difference. कितना है ये 340. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा पूरा पोस्टिंग हो गया, ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया. अब आफ्टर ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग लेट अस सी द एडजस्टमेंट. ये फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है 65,000. सो क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है,
क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट और असेट साइड में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 65,000 into what is the closing rate 68 point, closing rate is 68.50. so take your sorry, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या ये वाले सम में क्या होगा, ये वाले सम में डिवीजन होगा, बिकॉज the value of rupees is smaller to the value of pounds. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्जन जो करना है वो स्मॉल डिनोमिनेशन के वैल्यू को हाईएस्ट डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे में हमेशा जब रुपीस से कन्वर्जन करना रहता है किसी और करेंसी में तो डिवीजन होता है, तो डिवाइड बाय 68.5 हमें आंसर आएगा 948.9, तो ये हो जाएगा 949। तो ये सेम चीज हम क्या करेंगे, इसका दूसरा इफेक्ट 949 क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट असेट साइड में बताएंगे। क्लोजिंग स्टॉक which is how much, which is 949 सारा। इसके बाद देखो और कोई पोस्ट एडजस्टमेंट है क्या, इसके बाद हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हमारे पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके वी विल फाइंड आउट वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। तो देखो कौन सा साइड हैवी है, क्रेडिट साइड में मिल रहा है 5912। लेट अस सी वेदर इट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सो क्रेडिट साइड का ही टोटल मैंने अज्यूम किया, क्रेडिट साइड ही हैवी है 3309 plus 212, it is 4081 और क्रेडिट साइड है 5912, मीन्स अवर क्रेडिट साइड इज ओनली हैवी। सो इस हिसाब से आंसर आएगा, डिफरेंस है 1831, तो इसको हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। तो अगले साइड में दैट इज इन द पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, डेबिट का ऑपोजिट यहाँ आ जाएगा क्रेडिट में, टू ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन, ये हो जाएगा सेम अमाउंट 1831। अब we can see easily that the credit side is only heavy, तो नेट प्रॉफिट ही हमें मिलने वाला है। तो ये कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 2000, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट टोटल इज 2171। जब हम माइनस करेंगे डेबिट साइड के टोटल से जो कि है 66 माइनस करना है, फिर माइनस करना है 159, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा 1946, इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। तो इसके बाद ये नेट प्रॉफिट जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट में, प्रॉफिट है इसलिए ऐड करेंगे, अगर लॉस होता तो हम क्या करते, माइनस करते। अब कितना प्रॉफिट है जरा देखो, प्रॉफिट है 1946। अब ये दोनों का टोटल एक मिनट, यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे दो चीज था ना, बिल पे, बिल रिसीवेबल, सॉरी क्रेडिटर्स एंड बिल भाई नीचे चला गया, 1 मिनट। सो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करके लेट अस सी व्हाट अमाउंट इज कमिंग।
This is also gone down so that easily we can show these two things here. So 1080 plus 1946 is equal to 3026, and we have what else? We have creditors and bills payable. Now let us see what is the balance sheet total. सारा कुछ हमने लिख लिया है. अब बैलेंस शीट टोटल में 3016, पहले लाइबिलिटी साइड का देखते हैं. 3016 प्लस 1139 प्लस 399, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 4564. और सेम वे अब असेट साइड का टोटल देखते हैं क्या है. 1708 प्लस 455 प्लस 125 प्लस 1327 plus 949. The total is same. You can cross check with your calci. 4564. With this sum is done. The balance sheet is getting tallied. Now this sum is done now.